मेरा नाम अजूबा अजीम है। मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़िला लोधरा में। और मैंने सीएसएस किया हुआ है। ये एक एग्ज़ाम होता है पाकिस्तान में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्ज़ाम लेती है। शायद आप स्टूडेंट इससे वाकिफ़ भी हों। और सीएसएस करने से पहले मेरा एमबीए फाइनेंस है। और इससे पहले मैं स्टेट बैंक में भी थी। और हमारी पासिंग आउट के बाद मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो ज़िला गुजरात में एज असिस्टेंट कमिश्नर रही है। और फिर मैं प्रमोट हो गई और अब मैं एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लोधरा में फॉर अबाउट 1 ईयर मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं आपको वेलकम करती हूँ आज जो हमारा टॉपिक है फ्लड्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Fatma Imran. I'm student of Lodhra Public School Lodhra from grade 8. मैम आज मेरा आपसे एक बड़ा ही अहम सवाल है कि अगर महकमा मौसमियात ने पहले से ही पेशगोई कर दी थी बारिश और सूरत हाल बारे में, तो इस पहले से ही हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किए गए? पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसमें रिसोर्सेज की बहुत कमी है। अगर आप ये देखें कि हमारे पॉपुलेशन और उसके अगेंस्ट हमारा जो जीडीपी है, तो आप लोग कुछ चीजें ये पढ़ते भी होंगे, न्यूज में भी आता है कि कितना पॉपुलेशन के कंपैरेटिव हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है हम उसके लिए उतना तो जमा कर ही नहीं रहे, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस है या फिर वेलफेयर के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं। और यकीनन फ्लड्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, कुछ जगह इवैक्यूएशंस भी हुई है, लेकिन ये जो अभी रीसेंट फ्लडिंग है, अगर आप इसके बारे में पढ़ें भी तो इसमें 3 फैक्टर्स हैं। इसमें रेन्स हैं, आपके मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं और राइजिंग टेम्परेचर है। लेकिन पाकिस्तान 5th कंट्री है जो सबसे ज्यादा फ्लड से या क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रही है। इसमें प्रिपेयर्डनेस गवर्नमेंट की टू सम एक्सटेंट थी। वार्निंग्स अर्ली इशू हो गई, हम लोग एज एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर कर रहे थे, इवैक्यूएशन शुरू हो गई। लेकिन जो फ्लड का जो मैस आया, जिस लेवल पे फ्लड आया, वो शायद हम लोग उस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। और कुछ ऐसी जगहें थी, अगर आप सिंध में देखें तो वहां पे पानी निकालने के लिए कोई जगह नहीं है, देयर इज नो ड्राई लैंड। तो इसलिए भी ये सब प्रॉब्लम्स हमें इसलिए भी आई क्योंकि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ही नहीं था, प्लान भी नहीं था पाकिस्तान के बाद। पाकिस्तान 2010 के बाद अब 2022 में इस तरह का फ्लड आया और दिस इज मैसिव। इतना बड़ा फ्लड आई बिलीव कि शायद 1988 में आया था, जो हम सुनते हैं क्लोजर टू माई बर्थ। उसके उसके बाद ऐसा फ्लड कभी भी नहीं आया पाकिस्तान में। प्रिपेयरनेस है, पीडीएम में काम करी है, पंजाब लेवल पे प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम की गई है जो कि हेल्प कर रही है, और उसके हर सब यूनिट्स ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में है। इंशाल्लाह वी विल लर्न फ्रॉम दिस लेसन, जो कि इम्पोर्टेंट है कि हमें लेसन से सीखना चाहिए। बट वेरी सॉरी टू से कि ये लेसन से सीखने में हमारे जो फेलो मैन है, अराउंड 1100 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। मैम, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है डोनेशंस पर, मगर मेरा ये सवाल है कि डोनेशंस देना या डोनेशन जमा करवाना यही इस मसले का हल है? फ्लड जो इस वक्त हमारे हुकूमत में मसाइल चल रहे हैं। डोनेशन तो देखें, जो लोग दे रहे हैं इट्स अ पर्सनल लेवल एफर्ट, और ये शायद सारे, क्योंकि हम एक मुल्क में रहने वाले हैं, हम एक दूसरे को, आप समझते हैं एम्पैथी का कॉन्सेप्ट होता है, हम किसी के दुख को फील करते हैं क्योंकि हम सब इस मुल्क के शहरी हैं। डोनेशंस एट दिस स्टेज तो शायद यही हल है। जैसे मैंने आपसे अर्ली कहा कि हमारे मुल्क में रिसोर्सेज की बहुत कमी है। हम समहाउ हायर लेवल पे, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे रिसोर्स अक्यूमुलेशन नहीं कर पाए, उसकी वजह से अब हमें डोनेशंस पे रिलाई करना पड़ रहा है। और अगर आप देखें तो हमें हर चीज, ये मुल्क पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसको मैं पर्सनली समझती हूँ इज ए वेरी रेजिलियंट नेशन, कि हम हर चीज को फाइट करने के लिए साथ खड़े होते हैं। और अब फ्लड के लिए डोनेशंस वाकई जरूरी हैं और इसके बगैर हमारे लिए मुश्किल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी बताया कि हुकूमत बहुत से इकदाम कर रही है इस फ्लड के हवाले से, अगर खुदा न खास्ता ये आगे भी तो बढ़ रहा है, अगर ये हमारे लोधरा में आ गया तो क्या इसके हवाले से भी कोई प्लान किया जा रहा है अब तक? जी, लोधरा के हवाले से मैं फ्लड की फोकल पर्सन भी हूँ डिस्ट्रिक्ट लोधरा में। हमारे पास 2 तहसीलें हैं, करोड़पक्का और लोधरा, जो कि अगर हमारे पास सतलुज में फ्लड आता है तो इफेक्ट हो सकती हैं। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स ने तमाम रिसोर्सेज की मैपिंग कर ली हुई है, और ऐसी जगह जहाँ पे फ्लड का खदशा है वहां पे हमारे पास नंबर्स हैं
इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमारे पास हर किस्म का डाटा मौजूद है। पाकिस्तान जहां लैक करता है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे पास डाटा और रिसर्च नहीं है। हमने लोधरा के लेवल पे कोशिश की है कि हमें एक हाउस यूनिट तक भी पता हो कि घर में कितने अफराद हैं और हमने उनको किधर लेके जाना है। ये असिस्टेंट कमिश्नर जो है हमारे, उन लोगों ने ये सब चीजें मैप की हुई हैं। हमारे पास कॉन्टीजेंसी प्लान्स बने हुए हैं और वो सिर्फ लिखने पढ़ने की हद तक नहीं है, हमने इम्प्लीमेंट कराया। एसीज ने विजिट किए हैं, जाके लोगों से मिले, उनको अवेयर किया है। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताऊं, अगर फ्लड आता है तो लोधरा को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एटलीस्ट 8 आवर्स मिल जाएंगे अपना इवैक्यूएट करने के लिए और अपना प्लान इन प्लेस करने के लिए। मैम आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हमारे पास बहुत ज्यादा हिफाजती इकदामात हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, तो ये सब चीजें जरूरत के वक्त तलुबा मकाम पर क्यों नहीं पहुंच पाती? जैसे वो 5 लोग जो पहाड़ पर खड़े 5 घंटों तक मदद के लिए इंतजार करते रहे और उन तक 5 घंटे में भी हेलीकॉप्टर्स क्यों नहीं पहुंचा? क्या हमारा इन चीजों पर कोई हक नहीं? ये चीजें सिर्फ हुकूमती अफसरान के लिए हैं, हमारी जाने की कोई अहमियत नहीं? वैसे इट इज़ अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन और ये यकीनन ये बड़ी एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जो हेलीकॉप्टर्स जैसे हैं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं होता और पीडीएमए के पास भी, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। और ये आप मेरे ख्याल से केपी से रिलेटेड कर रही हैं बात, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर ये केपी से रिलेटेड है तो वहाँ पे भी इस तरह की जो अथॉरिटीज हैं उनके पास हेलीकॉप्टर की तो शायद सहूलत मौजूद नहीं है। और मसला जो हमने यहाँ पे फेस किया है कि जो अर्बन फ्लडिंग है उसकी वजह से सारा रोड नेटवर्क तबाह हो गया है। रोड नेटवर्क तबाह होने की वजह से एक्सेस का इशू आया है। तो इसका सोल्यूशन तो एक ही था कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि वो फौरन हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू और रिलीफ देते हैं और वहां पे डेडिकेटेड होते हैं। इट इज अ वंडरफुल आइडिया। फ्लड्स की सिचुएशन में हमें एक हेलीकॉप्टर रिजर्व शायद इस तरह की चीज को फाइट करने के लिए भी रखना चाहिए, और मैं अपने लेवल पे कोशिश करूंगी कि हम जरूर इस चीज को कम्युनिकेट करें। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि 2010 के बाद 2010 के बाद तरीका सबसे बड़ा ना सैलाब आया है, तो गवर्नमेंट ने अब तक कौन से बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट नोट किया है? नेगेटिव इम्पैक्ट नोट किए? यस मैम, इस सैलाब के। अब और सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो यही है कि हमें लोगों को कहीं और लेकर जाके उनको हाउस करना है। देखिए, जिसका घर तबाह हो गया है उसको हमें कहीं ना कहीं घर प्रोवाइड करना है। अभी जो इस वक्त का इंतजाम है वो ये है कि टेम्परेरी शेल्टर्स जो कि स्कूलों में बनाए गए हैं या किसी और सरकारी बिल्डिंग में बनाए गए हैं, वहां पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ा बर्डन इस वक्त फील हो रहा है कि इसके बाद जब ये फ्लड क्लियर होगा तो ये लोग कहाँ से खाएंगे। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे इफेक्ट हुए हैं जिनका सारा का सारा डिपेंडेंसी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ उनकी लैंड्स थी जिसमें उन्होंने फसलें काश्त की हुई थी। और इसका एक और सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है हमारी फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हम जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट मौजूद है, हमारी बेसिक नेसेसिटी। जैसे देखिए, पाकिस्तानी खाने में आलू प्याज टमाटर के बगैर कोई खाना नहीं बनता। आप लोग सबका फेवरेट आलू होगा, हर खाने में हर बच्चा कहता है बस आलू डाल दे हम खा लेंगे, कोई सब्जी ना खाए। और आप ये देखें कि आलू का रेट, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, 80 रुपए से 150 रुपए तक जा रहा है, क्योंकि जिन जगहों में आलू प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लड से अफेक्टेड है। केपी से आता है हमारे पास, वहां पे बहुत मैसिव फ्लड्स आए हैं। सिंध में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी फ्लड से इफेक्ट हो गई हैं। अब वो सारी लैंड जो कि हमें खाना प्रोवाइड कर रही थी, जो कि हमें हमारी बेसिक फूड नेसेसिटी प्रोवाइड कर रही थी, वो सारी इस वक्त इनंडेटेड है, मतलब पानी के नीचे है। कोई भी प्रोड्यूस वहां से नहीं हो सकेगी। और एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि फ्यूचर में भी, क्योंकि वो लैंड इतनी खराब हो चुकी है फ्लड्स की वजह से, किस किस्म की मट्टी आई, गार्ब आई, जिसके अंदर वो दब चुकी है, कि जब ये पानी हटेगा तो पता नहीं वो लैंड फर्टाइल भी रहती है या नहीं रहती। ये भी एक बहुत बड़ा एक अलमिया है जो इस वक्त पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। और अगर हम इस चीज को एनालाइज करें और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखें तो हमें कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे